नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे जहां पर यह लिखा है इंडिया ट्रंप को प्लेकेट करने के लिए। प्लेकेट का अर्थ होता है किसी को शांत करना, जो थोड़ा सा गुस्सा अग्रेसिव हो रहा है उसको आप खुश कर रहे हो, प्लेकेट कर रहे हो। तो भारत ट्रंप को प्लेकेट करने के लिए 18,000 अपने नागरिक वापस लेगा फ्रॉम यूएसए। ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, गलत तरीके से यूएसए में घुस गए थे। और इंडिया का देखिए मेन टारगेट क्या है। क्या ट्रंप को शांत करना? क्या ट्रंप के हम थेरेपिस्ट हैं? नहीं, हम ट्रंप के थेरेपिस्ट नहीं है। हमारा मेन काम यह है कि हम यूएसए के साथ ट्रेड वॉर नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर देखिए यूएस दुनिया में बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बदल देंगे। डब्ल्यूएचओ ये ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, नेटो के अगेंस्ट ये है, उसके अलावा डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट ये है। और हम लोग एज इंडियंस ये चाहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ ये बदल रहे होंगे, हमको मिनिमम डैमेज हो। इसके लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं आज के समय यूएसए में, इनको ये बाहर निकाल देंगे, अगर उसके लिए हम 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो इंडियंस हैं यहाँ पर, इनको वापस ले लेते हैं, दैट विल बी डन। ये बात हाल ही में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट करी है कि भारत ऐसा करेगा। और आप देखोगे इसके बाद वेरियस आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं कि इंडिया विलिंग टू वर्क विद यूएस टू रिपैट्रिएट 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स। अब यहाँ पे एक सवाल आप यही पूछोगे, एक तो ट्रंप ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी सुनने में आया है अब यूएसए का नागरिक बनना भी बहुत ही मुश्किल हो गया अंडर ट्रंप। वो भी मैं आपको समझाऊंगा वहां पे क्या केस है, मगर पहले जो ये 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स वाला इशू है ये समझ लो। डोनाल्ड ट्रंप ने रीसेंट यूएस इलेक्शंस में बहुत सारे वोट इसी बात के बटोरे हैं कि ये यूएसए में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको बाहर निकाल देंगे। जब ट्रंप पहली बार बने थे यूएसए के प्रेसिडेंट 2017 से लेकर 2021 के बीच में, उस वक्त भी ट्रंप ने 15 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला था, 1.5 मिलियन। अब ट्रंप का टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ट्रंप इस बार कह रहे हैं कि ये टोटल 4 मिलियन, 40 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएसए से निकाल देंगे। इधर आप देख पाओगे ही विल रिमूव 1 मिलियन अ ईयर इन हिज सेकंड टर्म। नाउ 40 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना बहुत आसान होगा नहीं। और मैं आपको ये बता दूं, 40 लाख को निकाल कर भी ना यूएसए में ऑल टुगेदर सारे इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं निकलेंगे। मगर यूएसए में मैं ये कहूंगा एटलीस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना एक बहुत ही बड़ा इलेक्शन का इशू रहता है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे इस पर इतना कोई बात करता नहीं है, ना कोई सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगता है कि आपने इतने सालों में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला है, डिपोर्ट किया है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपके देश में जब कोई इलीगली आ जाए तो उसको आप डिपोर्ट तो करोगे ना, इट इज़ वेरी नेचुरल। और आप लोग जान के हैरान होंगे, यूएसए में आज के समय 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं। ये कैसे भी करके मैक्सिको की बॉर्डर टाप कर या फिर कुछ लोग कनाडा से यूएसए में घुसकर कई सालों से यूएसए में रह रहे हैं। ये सिर्फ मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं। ओवरऑल इलीगल इमिग्रेंट जो यूएसए में है, चाहे मैक्सिको के हो या दुनिया भर के हो, कई चाइना के भी हैं। जी हाँ, कई चाइनीज सिटीजन्स हैं जो अपनी जिंदगी से तंग आकर सोचते हैं कि वो यूएसए में अगर चले जाएंगे तो वहां पर फ्रीडम मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कई अफ्रीकन हैं, तो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट जो यूएसए में हैं, ट्रंप इनको डिपोर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए ये 7,25,000 जो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं, प्रॉब्लम यही है कि इनको छाटे कौन, पकड़े कौन। के देखिए ये एक व्यक्ति है, यह प्रूव हो चुका है कि ये इंडियन सिटीजन है और इंडिया कहे कि हाँ ठीक है हम इसको वापस लेंगे। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया, यूएसए में इतना मिशमैश हो रखा है, दुनिया भर के इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे हैं। पाकिस्तानी भी हैं, नेपाली भी है, बांग्लादेशी भी है, इंडोनेशियन भी है। तो यूएस अगर कोई व्यक्ति भारत को दिखा दे कि देखो ये आपका व्यक्ति है, आपका सिटीजन है, इसको वापस ले लो, तो इंडिया राइटफुली कहेगा प्रूव इट, आप प्रूव करके बताइए कि ये हमारा सिटीजन है और हम उसके बाद इसको वापस ले लेंगे। तो यूएसए में देखिए इनका एक संगठन है आइस, जिसकी फुल फॉर्म है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। इन्होंने इंडिया को डेटा दिया 18,000 लोगों का कि देखिए ये तो कंफर्म लोग हैं, आपके नागरिक हैं, आपके डेटा में भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, आधार सिस्टम में और वोटर आईडी कार्ड इनकी बनी हुई है। आप मैच कर लीजिए, जो ये 18,000 इंडियंस हैं ये तो आप वापस ले लो। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया काफ़ी हद तक तैयार है। 18,000 इंडियंस, आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स लगेंगी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे जाएंगे, तब जाकर ये सारे इंडियंस धीरे धीरे इंडिया वापस आएंगे। ना ये तो हमने बात कर ली है इलीगल इमिग्रेंट वाले इशू की। अब हम बात करते हैं लीगल इमिग्रेंट्स की। कि मान लीजिए दो इंडियंस हैं, वो लीगल तरीके से यूएसए में जाना चाहते हैं। पहले उनके लिए सिटीजनशिप का रास्ता थोड़ा सा आसान था, अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। इसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। आज से 2 महीने पहले मैंने इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करी थी।
ट्रम्प विल एंड ऑटोमेटिक सिटीजनशिप फॉर इंडिया। 2 महीने पहले की वीडियो है। 1.3 मिलियन इस पर व्यूज आए थे स्टडी IQ के चैनल पर। और नीचे मैं देख रहा था उस वक्त कई लोगों ने इस वीडियो का विश्वास किया नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि जी यू आर टेलिंग लाइज, ट्रम्प कैन नॉट चेंज कॉन्स्टिट्यूशन। वेल, ट्रम्प ने कर दिया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके ट्रम्प ने जो ये ऑटोमेटिक सिटीजनशिप का रूट है ये बंद कर दिया है। इसको बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। यूएसए में देखिए, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये जस सॉली से आता है। जस सॉली का मतलब ये है कि आप अगर यूएसए की धरती पर पैदा हुए हो ना, उसी बेसिस पर आपको मिल जाएगी नागरिकता। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाउ, इस बात का फायदा उठाकर कई लोग क्या करते थे दुनिया भर से, अगर मान लो उनको H1B वीजा मिल गया। ये H1B वीजा यूएसए में काम करने के लिए मिलता है। अगर मान लो एक कपल है, उनको मिल गया ये वीजा, ये जाते थे यूएसए में, वहां पर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती थी और फिर वो कपल कहता था कि देखिए अब हमारा बच्चा यहाँ पे पैदा हो चुका है, तो सिंस ये बच्चा यहाँ पे पैदा हो गया, ये ऑटोमेटिकली बन गया यूएस सिटीजन और इसकी देखभाल करने के लिए हमको यहाँ पे रहना ही होगा। और धीरे धीरे माँ बाप जो हैं वो भी इवेंचुअली काफी लंबे समय के बाद अमेरिकन सिटीजन बन जाते थे। ये सिस्टम काफी लंबे समय तक यूएसए में कई लोगों ने यूज किया। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि यह गलत है। इससे यूएसए में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को ये नहीं चाहते वो भी यूएसए में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिको की बॉर्डर में आप देख लो, कई बार होता था कि वहां पे एक प्रेग्नेंट लेडी बॉर्डर क्रॉस करके यूएसए में आ जाती थी, यूएसए में बच्चा पैदा कर लिया और वो बच्चा बेसिकली अब हो गया उस लेडी का एंकर बेबी। आपने देखा होगा ना, शिप को एक एंकर रोक के रखता है। तो ये बात देखकर डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ये गलत है कि बस यूएसए में आकर आप बच्चा पैदा कर लो, उसी के बेसिस पर आपकी सिटीजनशिप भी पक्की हो जाएगी। तो ट्रंप ने अब जो बदलाव किए हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, उससे ये होगा कि मान लीजिए, बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूं, आप एक बच्चा है, इसके माता पिता दोनों के पास ग्रीन कार्ड है। ठीक है, ग्रीन कार्ड एक आप कह लीजिए यूएसए में परमानेंट रेजिडेंस का कार्ड होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा भी यूएस सिटीजन, माँ बाप के पास ग्रीन कार्ड है ही, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। अगर एक पेरेंट के पास H1B वीजा है, दूसरे के पास ग्रीन कार्ड है, मान लीजिए जो पिता हैं वो लंबे समय से रह रहे थे यूएसए में, उनके पास ग्रीन कार्ड है, माता जी रिसेंटली आई हैं और उनके पास H1B वीजा है, उनकी शादी हुई, बच्चा हो गया, तो उस केस में भी सिटीजनशिप बच्चे को मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। मगर दोनों पेरेंट्स अगर यूएसए में आते हैं H1B वीजा में, मतलब 6-7 महीने पहले आए और वहां पे यूएसए में जो पत्नी है उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया, उस केस में सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इससे देखिए लाखों इंडियंस जो अपने ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे थे, क्योंकि ग्रीन कार्ड का वेट ना यूएसए में कई दशकों तक चलता है, अब उन सिटीजन्स को देखिए काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उनके जो प्लान थे कि बस यूएसए में H1 में रहो और ग्रीन कार्ड का वेट करते रहो और बच्चा जैसा हो जाएगा वो भी यूएस सिटीजन और बस हम सब अमेरिकन बन जाएंगे, कई लाखों लोगों के सपने डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिए हैं। चाहे इंडियन हो, यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, दुनिया भर के जो लोग हैं, सबके जो सपने थे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दिए हैं। और वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का जो ये डिसीजन है ये यूएस सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। देखिए, यूएस सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो ज्यादातर राइट विंग विचारधारा वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ही उनको अपॉइंट किया था, तो मैं सरप्राइज होऊंगा अगर सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर देता है इस निर्णय को। बट अभी के लिए लग रहा है कि ट्रंप ने जो यहां पर यह फैसला लिया है ये काफी हद तक परमानेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप देखिए एक बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति हैं। एक अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति की बात ये होती है कि वो काफी बार दूसरे का नुकसान करते करते खुद का भी नुकसान कर देता है। तो वी जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ हार्म्स वे। हम ये नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी करेंगे आने वाले 4 सालों में उसमें भारत का भी कहीं से नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से क्या इंडिया का जो डिसीजन है आपके हिसाब से सही है या नहीं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में WHO से किस कंट्री ने खुद को विड्रॉ कर लिया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोग अगर करियर 247 की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन रूट से एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री कर पाएं। आपको सिंपली वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे ऑनलाइन डिग्री पे करना है क्लिक, और इधर आप देख पाओगे बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएगी।
MBA, MCOM, MCA, BBA, BA, BCA, ये सारी डिग्रीज आप कर सकते हैं यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए। ये ऑप्शंस आपके सामने खुली है। आप अगर चाहते हैं कि हमारे जो एडवाइज़र हैं आपको कॉल करें, बात करें आप उनसे, तो आप यहाँ पे अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ये डाल सकते हैं एंड करियर 247 विल गेट इन टच विद यू। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज़ आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।